राबड़ी आवास जो कि अभी सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है बिहार की राजनीति में, इसको लेकर खूब चर्चा हो रही है और अलग अलग बातें कही जा रही है। लेकिन अब राबड़ी देवी को एक राहत भरी खबर मिली है। नमस्कार, इन्फॉर्मेशन दिख रहे हैं यहाँ पर, मैं हूं सान्या आपके साथ। राबड़ी देवी को अब राहत मिल चुकी है। राहत किस मामले में मिली है, तो वो मुद्दा भी राबड़ी आवास से ही जुड़ा है। अब राबड़ी आवास खाली करने के लिए उनको मोहलत मिल चुकी है। चलिए आपको इस खबर में हम बताते हैं कि आखिर उनको कितने दिनों की मोहलत दी गई है। बिहार की सियासत में एक बार फिर सरकारी आवास बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। पटना के चर्चित 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी बंगले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। बिहार सरकार द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को आवास खाली करने का नोटिस दिए जाने के बाद राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। फिलहाल उनको 15 दिनों की मोहलत मिल गई है। सरकार के अल्टीमेटम के बावजूद राष्ट्रीय जनता दल इस आवास को छोड़ने के मूड में नहीं है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पिछले करीब 20 वर्षों से 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास में रह रही हैं। वर्ष 2006 से यह बंगला उनकी राजनीतिक और पारिवारिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा है। इसी आवास में राजद सुप्रीमो लालू यादव, पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और परिवार के अन्य सदस्य भी रहते हैं। बिहार की राजनीति में 10 सर्कुलर रोड को राजद का सत्ता केंद्र माना जाता है। हाल ही में बिहार सरकार ने इस आवास को पशुपालन मंत्री नंदकिशोर राम के नाम आवंटित कर दिया है। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने राबड़ी देवी को नोटिस थमाते हुए 15 दिनों के भीतर बंगला खाली करने का निर्देश दिया है। और आपको बता दें, सचिवालय थाना के डीएसपी और मजिस्ट्रेट ने स्वयं आवास पहुंचकर नोटिस सौंपा है। इस पूरे मामले पर जनता दल यूनाइटेड ने राजद पर तीखा हमला बोला है। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिरी सरकार आवास को लेकर इतना मुंह क्यों है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि चुनाव हारने के बाद सरकारी मकान छोड़ देना लोकतांत्रिक परंपरा का हिस्सा है। यदि उनके पास पहले से आलीशान निजी संपत्ति और विशाल आवास मौजूद है, तो फिर एक सरकारी बंगले के लिए इतनी बेचैनी क्यों दिखाई जा रही है। नीरज कुमार ने यह भी कहा कि अगर सरकार आज उनका आवास बदल दे तो वे तत्काल खाली कर देंगे। उन्होंने सवाल किया कि क्या 10 सर्कुलर रोड में कोई खजाना, दस्तावेज या ऐसी चीज मौजूद है जिसके कारण उसे छोड़ने से परहेज किया जा रहा है। दूसरी ओर राजद इस कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध के तौर पर देख रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले आवास का यह विवाद अब पूरी तरह सियासी रंग ले चुका है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा बिहार की राजनीति में और ज्यादा गर्मी पैदा कर सकता है। तो देखा आपने कि किस तरीके से राबड़ी आवास को लेकर के अब और भी ज्यादा चर्चा तेज हो गई है। राजनीति काफी ज्यादा गर्मा गई है। एनडीए पक्ष के नेता जो है कई सारी बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। राबड़ी देवी पर कटाक्ष करते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि आखिर इतना मुंह क्यों है इस आवास को लेकर, इस बंगले को लेकर। इतनी धन संपत्ति होने के बावजूद भी एक सरकारी बंगले के लिए इस तरीके से लड़ रही हैं और कह रही है कि वो बंगला खाली नहीं करेंगी और ये तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विरुद्ध है। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और ऊपर से अभी आपको बता दी कि राबड़ी देवी को अल्टीमेटम मिल चुका है, उनको 15 दिनों की राहत भी मिल चुकी है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर्नेशन। धन्यवाद।